जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने पिछली वीडियो में 11 क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। रातों रात में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अव्ययीभाव समास, क्योंकि यहाँ पर रात रात शब्द 2 बार रिपीट हुआ है। यदि रात और दिन होता, रात का विलोम दिन होता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता, लेकिन एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, दिन रात में समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्म द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द्वंद्व समास, क्योंकि रात के दिन के बाद योजक चिन्ह है और दिन का विलोम रात है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान होता है, इसलिए नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अष्टाध्यायी में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर अष्ट पूर्व पद संख्या है अष्टमानी 8, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास की पहचान है बीच में चार और आए या फिर योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द हो। कर्मधारय समास की पहचान है विशेषण विशेष और उपमेय उपमान हो। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है, जिसकी पहचान है या तो पर्यायवाची शब्द हो या देवी देवताओं का नाम हो, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 15, 8 अध्यायों का समूह में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, अर्थात 8 अध्यायों का समाहार या समूह अर्थात अष्टाध्यायी। यदि पूछता अष्टाध्यायी में कौन समास है, तो यहाँ पर पूर्व पद अष्ट है, अष्टमानी 8, तो यहाँ पर द्विगु समास होता। यदि पूछेगा 8 अध्यायों का समूह में कौन सा समास है, तो यहाँ पर इसका तीसरा पद अष्टाध्यायी होगा, अर्थात अष्टाध्यायी, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 16, महाकाल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, क्योंकि महान है काल जो अर्थात भगवान शिव की पर्यायवाची महाकाल है या फिर भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। इसका तीसरा पद भगवान शिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है, कर्मधारय समास में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष से होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बीच में योजक चिन्ह और एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। महाकाल अर्थात भगवान शिव। क्वेश्चन नंबर 17 त्रिकाल में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर त्रि माने 3 संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। त्रिकाल किसी को कहते नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा नहीं, क्योंकि तीसरा पद नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 चंद्रमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव भाव समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य की प्रधानता है और विशेषण विशेष्य की पहचान है कैसा। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान, अर्थात यहाँ पर उपमान उपमेय है। मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद उपसर्ग है नहीं, इसलिए अव्ययीभाव समास नहीं होगा। यहाँ किसी तीसरे पद की प्रधानता नहीं है, ना तो यह किसी का पर्यायवाची है और ना ही चंद्रमुख किसी को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, बीच में योजक चिन्ह होगा और एक दूसरे के विलोम शब्द होगा, यह भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 जलधि में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, क्योंकि जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र, यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास है नहीं, उपमेय उपमान की प्रधानता, ना ही विशेषण विशेष्य है, इसलिए यह नहीं होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र तीसरे पद की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 20 पाप और पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में और है और एक दूसरे के विलोम भी है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अव्ययीभाव भाव समास पूर्व पद उपसर्ग है नहीं, इसलिए नहीं होगा। कर्मधारय समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर सही जवाब है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 21 नेत्रहीन में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, क्योंकि नेत्रहीन अर्थात नेत्र से हीन, बीच में से कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि कर्मधारय समास यहाँ पर है नहीं, विशेषण विशेष्य की प्रधानता नहीं है, ना ही उपमेय उपमान है
और द्वंद्व समास भी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास की पहचान है बीच में योजक चिन्ह और एक दूसरे की विलोम शब्द, यह भी नहीं है। बहुब्रीहि समास, तीसरे पद की प्रधानता नहीं है, क्योंकि बहुब्रीहि समास की पहचान या तो देवी देवताओं का नाम हो या तो तीसरा पद की प्रधानता अर्थात किसी का पर्यायवाची शब्द हो, यह भी नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 22, सुपुरुष में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। सुपुरुष, पुरुष कैसा है? सुंदर, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास है नहीं। द्वंद्व समास की पहचान है बीच में योजक चिन्ह हो या और हो और एक दूसरे के विलोम शब्द हो, यह है नहीं सुपुरुष, इसलिए द्वंद्व समास नहीं होगा। द्विगु समास की पहचान है पूर्व पद संख्यावाची। सु, पूर्व पद सु है, यह संख्या है नहीं, इसलिए द्विगु समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास की पहचान है कारक चिन्ह या कारक विभक्ति का प्रयोग, यहाँ पर कारक विभक्ति भी नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसलिए 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय समास।